हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखने वाले हैं। किस तरह से उसे लैब में बनाया जाता है और किस तरह से उसे इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। तो फिनॉल को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था कोलतार में से। कोलतार यानी कि जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल का जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो वेरियस टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें उसमें से अलग होती हैं। उनमें से डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम जेली, ये सब कुछ अलग होते हैं और लास्ट में जो चीज बनती है वो होती है कोलतार। तो उसमें से फिनॉल को अलग किया गया था। फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है जब बेंजीन रिंग में, एरोमेटिक रिंग में जब OH जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं फिनॉल। अगर इसका फुल स्ट्रक्चर हम देखें तो 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है जिनमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पर, और पर कार्बन एक एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर है फिनॉल का। अब आइए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को सीखते हैं। फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है। इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं ये हम फर्दर अगली वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल हम इसके बनाने के मेथड को सीखते हैं। तो सबसे पहला इसका मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये लैब मेथड भी कहलाता है क्योंकि लैब में बनाने का सबसे इजी मेथड यही है। अगर हम बेंजीन रिंग में ओलियम डाल दें, ओलियम इज H2S2O7, तो H2S2O7 जो H2SO4 प्लस SO3 भी आप इसे कह सकते हैं, तो H2S2O7 ये होता है। तो इसमें रिएक्शन जब होगी बेंजीन रिंग के साथ तो ये बना लेता है बेंजीन में SO3H। इट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इससे अगर हमें फिनॉल बनाना है तो हम इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये Na2SO3 यहां से रिमूव कर देगा और फाइनली जो बचेगा वो है बेंजीन रिंग पर ONA। जैसे ही ONA आ जाएगा इसे हम सोडियम फिनॉक्साइड भी कह सकते हैं। इस सोडियम फिनॉक्साइड में फिर अगर हम कोई भी एसिड लगाएं लाइक HCl, H2SO4, तो अगर माना हमने HCl ही लिया तो NaCl यहां से रिमूव हो जाएगा और बेंजीन रिंग में O के साथ आ जाएगा H, विच इज फिनॉल। तो इस तरीके से हम फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाउज प्रोसेस। ये एक बाइनेम रिएक्शन है क्योंकि डाउज ने ये दी थी। तो डाउज प्रोसेस में हम किसी भी हेलोजन वाले बेंजीन के साथ, जिसे हम हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही रिएक्शन करता है तो यहां से HCl रिमूव हो जाता है और बेंजीन रिंग में ONA आ जाता है। इट इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड की फर्दर जब हम रिएक्शन करते हैं किसी भी एसिड के साथ लाइक HCl, H2SO4, तो ये Cl Na को निकाल देता है और खुद H वहां पर आकर बैठ जाता है। इट मींस फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। जब किसी भी बेंजीन रिंग में NH2 प्रेजेंट हो तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन जब हम करते हैं NaNO3 प्लस HCl के साथ तो ये बनाता है मोनो एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का फायदा ये होता है कि बेंजीन रिंग की जो एनिलीन यानी कि NH2 होता है उसके बदले इसमें आ जाता है N2Cl, विच इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इट मींस एजो सॉल्ट तैयार हो जाता है। जब इस एजो सॉल्ट में हम वाटर डालते हैं जो कि वार्म होगा, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा वार्म वाटर जब हम इसमें डालते हैं तो ये बना लेता है बेंजीन रिंग में फिनॉल और ये N2 निकल जाता है नाइट्रोजन की फॉर्म में और ये Cl इस एक H के साथ। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। ये मेथड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रीज में इसी से हम फिनॉल को तैयार करते हैं क्योंकि फिनॉल बहुत एसिडिक प्रॉपर्टीज लिए हुए रहता है तो कई जगह ये बड़ा यूज होता है। अभी इसके यूजेस को भी हम समझेंगे। इसके अलावा लैब में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एसिड ये है। तो क्यूमीन से बनाने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है क्यूमीन। जब बेंजीन रिंग में 3 कार्बन प्रेजेंट हो और सभी की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे, इसे हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कह सकते हैं क्योंकि 3 कार्बन है और आइसो पोजीशन पर बेंजीन रिंग है। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन या इसका नाम है क्यूमीन। इस क्यूमीन में जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं
तो ये C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं और इस तरीके से होगा आपकी रिएक्शन। बेंजीन रिंग में C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन यानी कि एक पेरोक्साइड फॉर्मेशन ये कर लेता है इस तरीके से। अब फर्दर जब हम इसमें कोई एसिड डालेंगे तो एसिड के आते ही यहां से CH3 COCH3 बाहर आ जाएगा और फाइनली जो बचेगा वो है फिनॉल और रिमूव होगा CH3 COCH3। इसे हम कहते हैं एसीटोन या नील पेंट रिमूवर। अब बात करते हैं अल्कोहल की और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात की जाएगी। जो लोअर मेंबर होते हैं किसी भी अल्कोहल के वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये सभी लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। और जैसे जैसे इनके मेंबर्स बढ़ते जाएंगे या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ती जाएगी। फिनॉल भी लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन हायर मेंबर सॉलिड स्टेट, वैक्सी सॉलिड टाइप के सॉलिड बना लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनका वाटर से ज्यादा होता है। वाटर से ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन और किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए हाइड्रोजन के अपोजिट और दूसरा उसका साइज भी स्मॉल होना चाहिए। अब दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स है वो 3 हैं। दीज आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन करके हम इसको ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और इनके साथ जब हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हाइड्रोजन और इन तीनों के बीच में लगता है। हालांकि नाइट्रोजन के इक्वली क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बल्कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। रीजन ये है कि क्लोरीन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, तो साइज भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैटर करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होगा जो 2 मेंबर्स के बीच में आपस में लगेगा। मींस H2O और H2O के बीच में लगने वाला बॉन्ड, यानी कि 2 अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में लगने वाला बॉन्ड। या फिर अगर हम 2 अलग कंप्लीटली डिफरेंट केमिकल बॉन्ड के साथ अगर 2 को लें, लाइक हमने एक लिया C2H5OH एथिल अल्कोहल और एक लिया वाटर, तो इन दोनों के बीच भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब एक ही कंपाउंड के अंदर बॉन्ड बनेगा, लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो इसमें जो H प्रेजेंट है वो इस N के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है बॉन्ड, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम लें C2H5OH के मॉलिक्यूल्स, तो C2H5 के OH के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH3 CH2OH। OH को इस तरह से दिखा देते हैं। अगर ये दूसरे C2H5OH से मिले और ये फर्दर आगे जाके दूसरे एथिल अल्कोहल से मिले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बार आमने सामने आएंगे और जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे वीक अट्रैक्टिव फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करें तो नॉर्मल, आइसो और नियो में से नॉर्मल जो चेन होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। इसका रीजन होता है वॉन डेर वाल फोर्सेस। अगर हम इसकी सरफेस देखें तो ये सरफेस ज्यादा है। अगर ये ऐसे ही दूसरे आइसोमेरिक ब्यूटेन से मिले, लाइक दोनों की स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH2OH, जब अपने ही मेंबर के साथ मिलेगा विच इज CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, तो इनके कार्बन्स के बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा ही, इनके बीच में भी एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है विच इज कॉल्ड वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो इन वॉन डेर वाल फोर्सेस की वजह से जो नॉर्मल चेन होती है ये लेंथी हो जाती है और वॉन डेर वाल फोर्सेस अधिक हो जाते हैं। तो जैसे जैसे इनकी लेंथ बढ़ती जाती है इनके वॉन डेर वाल फोर्सेस भी
ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके मुकाबले अधिक होगा। तो नॉर्मल, आइसो और नियो में से नॉर्मल चेन वाले जितने भी मेंबर्स होंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से अधिक होगा। अब क्योंकि फिनॉल्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वाटर के मुकाबले ज्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी सॉल्युबिलिटी। ये सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से लोग पानी शराब में मिला करके पीते हैं। इट मीन्स बहुत अच्छा सॉल्युबल है वो। तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आई होप आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है वाटर में। अब चाहे कोई क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी रिलेटेड आए या फिर बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड आए किसी भी अल्कोहल का, तो आप सीधे सीधे उसका रीजन लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है और अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।